वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BEVAE 181 का आंसर की, जिसका एग्ज़ाम आज ही 30 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, फ्रेडरिच रॉटजिल। ये एक जर्मन जियोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें से कौन सा एक ऐसा है जो शामिल नहीं है, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी। जिस भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा स्टूडेंट की तरफ से, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी उन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट कौन सा है, इसमें से आपको बताना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, सेंचुरीज। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ पोजीशन ऑफ फूड चेन। फूड चेन के अंदर एक पोजीशन को रेफर करता है, क्या होगा वो? ट्रॉपिकल लेवल हो जाएगा। जो ट्रॉपिक लेवल है वो फूड चेन के अंदर आता है और वो एक पोजीशन होती है। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट इज नॉन एज। वाटर कंपोनेंट को किस नाम से जानते हो आप बायोस्फीयर के अंदर? हाइड्रोस्फीयर के नाम से। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सल्फर साइकिल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जब आप अपने कोर्स बुक को चेक करेंगे आप पाएंगे कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री साइकिल का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं ये आपको बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवोर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपके सामने, इन कोनीफेरस फॉरेस्ट द सॉइल इज। कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर सॉइल कैसा होगा? कोनीफेरस से हम बात कहाँ की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की। तो माउंटेन रीजन के सॉइल की क्या प्रकृति होती है ये आपको यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। ये वहाँ की सॉइल होती है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चमेलियंस, एगमिट्स एंड गेकोस आर फाउंड इन। ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। एक और बात कि जिन स्टूडेंट्स ने हमें अपना क्वेश्चन पेपर पहुंचाया उन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत आभार। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सक्रीट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड डज नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड कैन लिव इन डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, और ये भी बताया था कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ये वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, नॉक्टर्नल रोडेंट्स। देखिए, ये भी डेजर्ट के अंदर रहते हैं। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, कैमल को टिक करके आएंगे, लेकिन कैमल यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाटर का यूज़ जो नहीं करते हैं वो है नॉक्टर्नल रोडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनअटैच्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स एट द एयर वाटर इंटरफेस। एयर और वाटर, यहाँ से एयर है और यहाँ से वाटर है, इसके इंटरफेस पे ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अनअटैच्ड रूप में। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं न्यूस्टोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, what is the percentage of fresh water where global distribution of water resource is considered। कितना कंसीडर करते हैं हम? लेस देन 3% कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से कौन सा है ये आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। जो भी मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आप निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ख़त्म।
आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी है? 3.5%। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर को डालने के बाद आप इसे अचीव नहीं कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मुझे अभी सही आंसर लग रहा है वो पॉइंट नंबर 2 लग रहा है। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्शन वाला वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को भी क्लियर करा दूंगी। वैसे अभी जो मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है वो है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सॉइल की सैलिनिटी डिक्रीज करने के लिए भी मैन्योर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉइल के वो भी स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे स्तर पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लग रहा है। बाकी इस पर और भी कहीं पढ़ के मैं आपको कंफर्म करूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का फंक्शन नहीं है, सीधे आप ये समझिए इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं था, अगर आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ते तो काफ़ी इजीली आपने इन क्वेश्चंस को कवर किया होगा। तो फॉरेस्ट का फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है। तो सॉइल इरोजन पे काम करता है फॉरेस्ट, आप सभी को पता है। फिर एयर की क्वालिटी इंप्रूव करने में और कार्बन को सिंक करने में। सिंक क्या मतलब? खत्म करना। कार्बन पे एक्ट भी तो करता है ना जो हमारा फॉरेस्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। इसके लिए मुझे पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट लगा है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आगे अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कंसिक्वेंस है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, फायरवुड। आगे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज करेक्ट। भारत के बायोडाइवर्सिटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडेमिज्म। आगे हमारे पास 20 नंबर का क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम विथ हायर डाइवर्सिटी विल। डाइवर्सिटी हायर होगी तो इकोसिस्टम कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबल होगा और रेसिस्टेंट होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली में कौन सा ऐसा एनिमल है जो एक्सक्लूसिवली पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, राइनासोर्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, विंध्यास एंड सतपुरा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। आगे हमारे पास 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया आर मीट बाय नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से इंडिया के कितने प्रतिशत जो एनर्जी की नीड है वो पूरी हो जाती है? तो अबाउट 7% पूरी हो जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगी वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस वीडियो में आपको बता दूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का नहीं है ये आपको बताना था। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये है फॉसिल फ्यूल्स। आगे है हमारे पास 26 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया। जो डैम्स बनाए जाते हैं उसका एक एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा कि जो भी सराउंडिंग का रीजन होता है वहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉस्टरिंग इज
a useful technique for conservation which has been found successful in। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, वुपिंग क्रेन। 28 नंबर का क्वेश्चन, मैंग्रोव्स इन द कोस्टल एरियाज वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, नेचुरल बुलवर्क्स। आगे हमारे पास 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 4 है, नीम ट्री जो है वो इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई भी एक बार अपने कोर्स बुक को पढ़ लिया हो अच्छे से और जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा वो पहले ही देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर इन्वेसिव स्पीसीज़ की बात करिए और जो हमारा नीम है वो कोई इन्वेसिव स्पीसीज़ नहीं है भारत के अंदर। आगे हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, बफर जोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिजर्व्ड एरियाज। प्रिजर्व्ड एरियाज में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कौन? बफर जोन। अब आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है बफर जोन का। तो यहाँ पर भी शब्दों का खेल था। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को और स्टेटमेंट को समझा होगा वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आए होंगे। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, हंटिंग इज परमिटेड इन दिस जोन। हंटिंग परमिटेड नहीं है, ठीक है ना, और इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्योंकि बफर जोन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रिजर्व्ड एरिया में। प्रिजर्व्ड एरिया है तो उसके अंदर हंटिंग कैसे परमिट हो सकती है, तो इसीलिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है हमारे पास 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। RSPM का क्या साइज होता है ये बताना था आपको यहाँ पर। तो 31 नंबर के लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, 1 से 10 mm के बीच की साइज होती है रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की। आगे हमारे पास 32 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखा है। 33 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन है ये आपको बताना है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। आगे हमारे पास 34 नंबर का क्वेश्चन है, हाई लेवल ऑफ BOD इंडिकेट्स। हाई लेवल है BOD का, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसकी लेवल क्या है? कम हो गई है। BOD बायोलॉजिकल डिमांड, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम कैसे होगी? जब उसके अंदर बैक्टीरियाज ज़्यादा होंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन, अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज प्रेफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ। अंडरग्राउंड डिस्पोजल किसके लिए प्रेफर किया जाता है? तो जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसके लिए प्रेफर करते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल को, क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी होता है। आगे अब बढ़ेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का आपकी स्क्रीन पर, रीड द बिलो गिवन स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हुए थे, ये आपके पास ऑप्शंस थे, आपको इनमें से देखना था कि कौन कौन से ऑप्शन सही जा रहे हैं। तो एक तो ये ड्रेन को चॉक कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं, एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2। आगे अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय। वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है ये आपको बताना है। 37 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। आगे हमारे पास 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं कहा गया है, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट को यहाँ पर चूज करना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, जहां पर कहा गया है दे आर अनअफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। आगे हमारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द approximate percentage of solar radiation which is absorbed बाय द एटमोस्फेरिक गैसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, 30%। करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। 41 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन द ईयर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए पॉइंट नंबर 1, 1976।
याद है वो टाइमलाइन वाला वीडियो, मैंने कहा था कि ये वीडियो टाइमलाइन वाला है जिसके अंदर बहुत सारे ईयर्स आपको याद करने हैं, वहीं से ये वीडियो, ये क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था? 42 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, 1972 के अंदर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 17 कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर 43 नंबर के क्वेश्चन के लिए फूड प्रोसेसिंग सही हो जाएगा आंसर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 21th सेंचुरी वुड बी। 2100 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी जाने का अनुमान है? करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 के लिए पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, 11.2 मिलियन। आगे 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है 45 नंबर के लिए वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। देख लीजिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो स्ट्रेस है वो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, एलर्जेंस बायोलॉजिकल, और जो नॉइस होता है वो फिजिकल होता है। यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। तो 45 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। आगे हमारे पास 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर सेस्मिक जोन। सेस्मिक जोन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, असम। आगे हमारे पास 47 नंबर का क्वेश्चन है, चंदी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ। चंदी प्रसाद भट्ट किससे एसोसिएटेड है? मैंने आपको बता रखा है। इस करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, चिपको मूवमेंट। आगे हमारे पास 48 नंबर का क्वेश्चन, द टीचिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वैल्यूज एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूजफुल और नॉट रेफर्स टू। तो इस 48 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, बायोसेंट्रिज्म। आगे हमारे पास 49 नंबर का क्वेश्चन था, यूजिंग इंग्लिश ओनली मटीरियल फॉर कम्युनिकेशन टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक प्रोसीजरल इनइक्वालिटी का। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास 50 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव सेंटर। ENVIS का सेंटर नहीं है यहाँ पर, ये आपको बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ MIDS चेन्नई जो है ये ENVIS का सेंटर नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने BEVAE 181 का आंसर की देखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के लिए। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उन सभी क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करा सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।